डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस। किसका? एक तो मेटल का, दूसरा नॉन मेटल का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेटल और नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करके देखा था। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद बेस, एक्टिविटी 11.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, यानी ये एक्टिविटी आपको टीचर दिखाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस एक्टिविटी में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को बनाते समय आपको क्या करना है? केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल इट विद प्लास्टिक स्पैचुला। यानी जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाएंगे, उसको उठाते समय आपको क्या करना है? प्लास्टिक के स्पैचुला से उठाना है, न कि हाथ से, न कि दूसरे मेटल से। आपको क्या करना है? प्लास्टिक के स्पैचुला में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, फिर जाके इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या करो देखो। प्रिपेयर ए फ्रेश सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी आप क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेश क्या ले लो, एक सॉल्यूशन ले लो इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। आप उसके लिए क्या करो, 3 या 4 पैलेट ले लो, यानी 3 या 4 इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ा लेना है, और उसको किसी बीकर में या किसी ट्यूब में 5 ml क्या करना है, 5 ml पानी डालना है, उसमें इस पैलेट को डालना है, फिर उसके बाद डिजॉल्व करना है। आप देखो, ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इन। जब ये पूरी तरह से सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन बनने के बाद एल्यूमिनियम लाओ, एल्यूमिनियम का एक छोटा सा पीस, फॉइल पीस जो है इसमें डाल दो। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। ठीक है, एक मेटल को इस सॉल्यूशन में, जहाँ पर हमने सोडियम का पैलेट लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वाटर डाल के NaOH डाला, यानी एक सॉल्यूशन बनाया था, इस सॉल्यूशन में आपको ये मेटल डालना है। देखना है क्या होते हैं। ब्रिंग ए बर्निंग मैच सिटिंग नियर द माउथ। इसके बाद एक माचिस जलाओ, जलाने के बाद इस गिलास ट्यूब के माउथ पर लाओ, फिर से जिस तरह से हमने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में भी क्या किया था, माचिस को यहाँ पर लाया था, जला हुआ माचिस। ठीक है, अगर यहाँ से पॉप साउंड आया, यानी टक टक की आवाज़ आया, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली, अच्छे से देखो। व्हाट डज द पावर पॉप साउंड इंडिकेट? अगर वहाँ पे पॉप साउंड आया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एज बिफोर, जिससे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। पॉप साउंड का मतलब है यानी यहाँ से क्या निकल गया है? हाइड्रोजन गैस निकल गया। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो चुका होगा, इसलिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो चुका होगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को जैसे ही माचिस डालते हैं वो जल जाते हैं, जलने की वजह से टक टक या पॉप साउंड आवाज आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो यहाँ से इस रिएक्शन से हम ये बता सकते हैं कि मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बेस के साथ, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एसिड नहीं है, बल्कि ये एक बेस है। इस बेस के साथ मेटल का रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो मेटल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल का रिएक्शन अगर बेस के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर देखेंगे, तो उसको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ से हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।